राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए प्रतिदिन के भांति इस मन को, इस वाणी को, इस जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का आश्रय लें। सभी ने बड़ी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ भगवान का नाम कीर्तन गाना भी है, ताली भी बजानी है और झूमना भी है। आइए बड़े भाव के साथ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अर्चनीय वंदनीय सर्वकाल स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। यूथ यूथेश्वरी रास रासेश्वरी प्राण प्रिया प्राण वल्लभा श्री किशोरी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। समस्त 33 कोटि देवी देवताओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त स्थान देवता ग्राम देवता इष्ट देवता सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त विद्युत समाज ब्राह्मण समाज भगवत भक्त एवं श्रोतागण परम पिता परमेश्वर श्री हरि की ऐसी कृपा हम आप सभी पर हुई कि हम आज इस दिव्य कथा में पहुंच पाए। समस्त ग्रामवासियों का ये प्रयत्न गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कि हमें श्री ठाकुर जी की है मंगलमय पतित पावनी कथा करनी है। ऐसे ही आप सभी के सहयोग से ये कथा चल रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की लीला देखिए। ये भाव है जो सच्चे भाव से भगवान को भजता है ना बंधुओं, कृपा तो वो स्वयं करते हैं। देखिए आज हमारा इस कथा में ठाकुर जी का जन्मोत्सव है और जब ठाकुर जी का उस समय में प्राकट्य हुआ था तो निरंतर वर्षा हुई थी। और आज देखिए ठाकुर जी ने वह पूरा ये मानने से पूरा वो ब्रज मंडल हमारा ये स्थान बना दिया। आज देखिए साक्षात कैसी रिमझिम बारिश हो रही है। पहले ही यहाँ इस तपोस्थली पर हम बैठे पहले तो कृपा उन्होंने पहले ही कर दिया कि इस तपोस्थली पर हम बैठ पाए हैं। जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभ्यते। कहते हैं ना जब जीव के जन्मों जन्मों के पुण्य पुंज उदित होते हैं तभी जीव ऐसे सुमंगल कार्य कर सकता है। बंधुओं ऐसा ही परम सौभाग्य हम आप सभी का। और ये आप लोगों का प्रेम ठाकुर जी के प्रति कि आप सभी बड़ी श्रद्धा के साथ भाव भक्ति के साथ इस इतनी संख्या में इस दिव्य पंडाल पर पहुंचे। ठाकुर जी की कृपा समझिए। अगर उनकी कृपा ना होती तो शायद आज यहाँ ना बैठे होते। ये सब उन्हीं की कृपा है। ये तो नश्वर है, शरीर हमारा नश्वर है। एक ना एक दिन हम आप सभी को इसको छोड़ करके जाना है। संत और महापुरुषों ने कहा और कलयुग में तो देखिए ये नाम कीर्तन ही है जो जीव के साथ जाएगा। सारी संपत्ति जीव यही छोड़ जाएगा। सब कुछ हम आप को यहीं पर छोड़ करके जाना है। जाएगा तो क्या? तो ये आपका किया हुआ पुण्य। पुण्य की खेती
ही आपके साथ जाएगी, क्योंकि आगे तो सिर्फ दो ही चीजों की गिनती है, पाप और पुण्य। वहां पर ये हमारे सांसारिक जो संपत्ति ये नहीं देखी जाती, वहां तो सिर्फ ये है कि आपने कितना अपने जीवन में दान किया, कितना पुण्य किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कल की कथा का विश्राम कहाँ हुआ था? गजेंद्र मोक्ष पर। गजेंद्र मोक्ष की कथा से हमने क्या जाना कि जब जीव के ऊपर कष्ट पड़ता है ना, दुख पड़ता है, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तब कौन साथ देते हैं? श्री बिहारी जी, हमारे भगवान हमारा साथ देते हैं। दूसरा क्या शिक्षा ग्रहण करें इससे कि जीव को जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। गजराज महाराज जी को अभिमान हो गया था ना, ग्रहा ने पकड़ लिया, अपनी पकड़ मजबूत करी जब बोध हुआ। तो हम क्यों इस अभिमान में जी रहे हैं कि जो कर रहे हो हम कर रहे हैं? हम आप कुछ नहीं कर सकते, महाराज करने कराने वाले तो श्री ठाकुर जी हैं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? दानचंद। बहुत संपत्ति है, अगाध संपत्ति है, लेकिन अपने जीवन में कभी दान नहीं, किसी को अपने हाथ से कुछ दे ही नहीं सकता था। कोई कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, संपूर्ण ऐश्वर्य था, लेकिन दे नहीं सकता था। होते ना जिनके पास ज्यादा होता है ना, वो देने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, कंजूस था। और नाम क्या था? दानचंद। अब एक दिन उनके भार्या ने कहा कि अरे महाराज, आप क्यों ना जाकर के गंगा जी में जाकर के स्नान क्यों नहीं कर आते? गंगा जी नहा आया हो ना। लेकिन दानचंद इस प्रयोजन से नहीं जाता था कि वहां जाऊंगा तो कुछ ना कुछ वहां पर दान करना पड़ेगा, इसीलिए कहीं जाता ही नहीं था। अब एक दिन बार बार कहने पर कहता है कि ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं अवश्य गंगा जी में स्नान करने के लिए हरिद्वार जाता हूँ। उसके घर से जो गंगा जी थी वो 12 किलोमीटर थी। आज चला, लेकिन गाड़ी में नहीं गया, पैदल पैदल चला। क्यों? क्योंकि वहां तो किराया देना पड़ेगा, इसलिए पैदल ही चल पड़ा। कई लोग होते हैं, होता तो देने के लिए बहुत है, लेकिन दे नहीं पाते। उनके पास देने के दिन तो होते हैं, लेकिन देने का दिल नहीं होता। हर कोई भी दान नहीं कर सकता महाराज। आज पैदल पैदल 12 किलोमीटर दूर गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहा है। अब जैसे ही गंगा जी में गया, अब उसने मन में विचार किया कि यदि मैं गंगा जी में जाकर के स्नान करूंगा तो वहां पर मुझे पंडा पकड़ लेंगे और उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इसीलिए हरिद्वार में गंगा तट पर नहाने के लिए नहीं गया। कहाँ गया? मुर्दार, कि वहां कोई होगा नहीं और किसी को दान करना नहीं पड़ेगा। जल्दी से नहाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। अब जैसे मुर्दा घाट पर गया महाराज, जल्दी जल्दी से वस्त्र उतारे और तुरंत इधर उधर देखा कि कोई मुझे देख ना ले, और जल्दी से गंगा जी में डुबकी लगा दी। बड़ा विचित्र भक्त। भगवान के मन में विचार करें कि ऐसा विचित्र भक्त तो मैंने अपने जीवन में देखा ही नहीं। अब जो गोता लगाया, भगवान की हंसी निकल गई। लेकिन ठाकुर जी भी बड़े कौतुकी हैं महाराज।
भगवान को एक कौतुक सूझा कि आज जैसे ही उसने गंगा जी में डुबकी लगाई तो भगवान एक पंडा के रूप में वहां पहुंच गए। अब जैसे ही दानचंद बाहर निकला तो सामने पंडा के रूप में भगवान को पाया। भगवान पंडा के रूप में प्रकट हो गए और जो दानचंद ने देखा बड़ा दुखी हो गया। हाँ? और उधर से पंडा रूप में भगवान कहते जय हो महाराज। अब जो दानचंद ने देखा तो सो बोला कि अरे हद ही हो गई, तो तुम यहां भी आ गए, यहां भी नहीं छोड़ा। तो भगवान ने कहा कि महाराज हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इसीलिए यही एकांत में रह करके भजन करते हैं, हम कहीं जाते नहीं हैं, क्योंकि और जगह तो बहुत से पंडे रहते हैं ना, इसीलिए हम यहीं रहते हैं। कोई ना कोई ऐसा एक यजमान आ जाता है महाराज जो साल साल भर का दान कर देता है, इसीलिए हमें कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक वर्ष का इंतजाम कर देते हैं कम से कम। अब जो दानचंद ने ऐसे सुना कि एक वर्ष, और आज भगवान का भला हो गया कि तुम यहां आ गए हैं, भगवान की कृपा हो गई। जो ऐसे सुना दानचंद कांपने लग गया महाराज कि महाराज मैं तो दान कर ही नहीं सकता, कि नहीं करोगे, कि अब यहां तो आ गए हो, गंगा जी में पहुंच गए हो, तीर्थ में पहुंच गए हो, दान तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो दान तो करना पड़ेगा। और दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है, जितना भी करो, 6 महीना 3 महीना 2 महीना 1 महीना जो आपसे बन पड़े वो आप कीजिए। महात्मा के रूप में भगवान बोले, कहने लगे कि अब आप यहां पहुंच गए तो दान तो करना पड़ेगा। दानचंद बोला कि महाराज आप इतना बोले, मैं तो कुछ भी दान नहीं कर सकता। कि अब भगवान बोले कि दान तो करना पड़ेगा, यदि दान नहीं किया तो हम तुम्हें यहां से बाहर निकलने नहीं देंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, जितना भी करो करना पड़ेगा। तो सो बोला, तब बोलता है कि महाराज दान तो हम करेंगे, लेकिन करेंगे उद्धार, उद्धार कर दीजिए। भगवान बोले कि मंजूर। तो बोलो कितना करोगे? कि महाराज एक धेला, मात्र एक धेला कर सकते हैं हम। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुमने संकल्प कर दिया, संकल्प किया, आज बड़ा खुश हो रहा है कि मैंने पंडा को ये कह के वहां से आ गए कि मैं एक धेला दान करूंगा। हाँ, आज बेचारा पैदल पैदल 12 किलोमीटर दूर से वापस घर पहुंचा, बहुत थक गया था, शाम भी हो गई थी। हाँ, अब सो गया। अभी सोया ही था कि तभी वहां पर पंडा के रूप में भगवान आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान के, पंडा के द्वार पर भगवान आ गए। यजमान की जय हो। अब सो उसकी पत्नी गई बाहर, पंडा को देखकर प्रणाम किया। अब जो देखा सो वापस आई और उससे कहा, दानचंद से कहा कि महाराज क्या किसी को कुछ देने की कहे आए हो? कि हां आ गए, कि हां वो तो महाराज बाहर आ गए हैं। दानचंद बोला कि आ गया? अरे हां, देव धेला, वो जो तुमने एक धेले का संकल्प किया था ना, वो आकर के देखो।
तो बोला एक काम करो। क्या? तब वह अपनी पत्नी से बोला कि जाओ उनसे कह दो कि अभी वो घर पर नहीं है, 2-4 दिन के बाद आना। और बोली कि वो बीमार है, उनकी तबीयत खराब हो रखी है। क्यों? क्योंकि वो गंगा जी गए थे ना, आज बहुत थक गए हैं। हाँ? तो आप 2-4 दिन के बाद आना। भगवान बोले कि दान मिले ना मिले, पर हमारे यजमान है वो, और यजमान बीमार पड़ गया और पंडा चला जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता महाराज, ये नहीं हो सकता। हम यहीं रहेंगे जब तक हमारा यजमान ठीक ना हो जाए। आप हमारे यहां रहने का इंतजाम कर दो। सो यहीं टेकड़ बनाएंगे, प्रसाद पाएंगे और खाने पीने का सामान आप हमको दे दीजिए। पत्नी लौट के गई, दानचंद से बोले कि क्या बोला? कि बोले कि ये नहीं जा रहे महाराज, कह दिया है कि यजमान बीमार है, जब तक तब तक ये यहीं रहेंगे, खाने पीने का इंतजाम कर दो। दानचंद से बोले कि दे दो, मात्र एक धेला तो है, दे क्यों नहीं देते? दानचंद बोला कि महाराज बड़ा मुश्किल है, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते महाराज। और अच्छा तुम एक काम करो कि उनसे कह दो कि वो मर गए। तुम जाकर के कह दो कि वो मर गए। पुराना अभ्यस्त था, योग जानता था। अच्छा सांस रोक लिया। अब पत्नी से बोला कि जाओ। पत्नी बाहर जाती है और कहती है कि महाराज वो नहीं रहे। क्या? भगवान बोलते क्या? यजमान मर गया? चले गए? अब तो जाओ, वो मर गए, अब तो यहां से चले जाओ। पंडा रूप में बोले अरे राम 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 राम, यजमान चला गया, अब जब तक उसका अंत्येष्टि नहीं होती, अंतिम संस्कार नहीं होता, तब तक हम नहीं जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और तुम तो एक महिला हो, कहां भटकती फिरोगी? हम पूरे गांव में बोल करके आते हैं, अमित रूप प्रगटे ते ही काला। भगवान ने अनन्य रूप बना दिए और पूरे गांव में कह दिया कि दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। उनका जैसे गांव वालों ने ऐसे सुना, सारा गांव इकट्ठा हो गया। और ये भी देखो कितना विचित्र प्राणी सांस रोक करके बैठा है। अब सारे लोग इकट्ठे हो गए और अब जो होता है ना, सारा आज उस दानचंद को बांधना प्रारंभ कर दिया। सो उसकी पत्नी रो करके कहने लगी, हाँ सभी लोग आ रहे हैं, और उससे कहते हैं, उस बहन से कहते, बहन ये तो भगवान की कृपा है, एक ना एक दिन सभी को यहां से जाना है। अब क्या कहें, अब ये नहीं रहे। आज तक का ही तुम्हारा और इसका साथ था, इसीलिए धीरज रखो। हाँ अब धीरज रखो। अब वो बहन कहती है कि ये नहीं मरे, ये नहीं मरे, ये जिंदा है, वो कह रही है। लेकिन लोग फिर उसको दिलासा दे दे, नहीं बहन ये तो तुम्हारा वहम है, अब तो ये मर गए। गांव वालों ने पूरे सामग्री जोड़ दी, पूरा इंतजाम जोड़ दिया ले जाने के लिए। अब वो बेचारी फिर भी रो रही है, कह रही है। और ये देखिए ऐसा विचित्र प्राणी कि अभी भी सांस रोक करके बैठा हुआ है। अब लोगों ने उसको उस ठटरी पर लिटा दिया, ठटरी पर लिटा दिया, अभी भी बिल्कुल सांस रोके पड़ा हुआ है। अब लोगों ने ले जाने की तैयारी करी। अब सब उसको ले जा रहे हैं, पीछे पीछे भगवान भी पंडा के रूप में चल पड़े।
अब भगवान भी मन में हंस रहे हैं कि देखो कैसा विचित्र प्राणी है। हाँ? आज जब उस घाट पर पहुंच गई तो अब जब उसको यहां तक कि जब चिता पर रखने लगे तो भी नहीं उठ रहा है, तब अब भगवान भी कहते हैं कि अरे आज हम तुमसे हार गए, ऐसा विचित्र प्राणी हमने जीवन में नहीं देखा। तो भगवान अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि अरे भैया अब तो आंखें खोल लेना, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो थोड़ी सी आंखें खोलता है, जैसे आंखें खोली तो वही पंडा दिखाए तुरंत आंखें बंद कर लेता है। हाँ? कि ये भी अभी भी नहीं गए। हाँ? फिर से आंखें बंद कर ली। अब भगवान कहते हैं कि अरे मैं भगवान हूं, मैं विष्णु हूं और मैं बैकुंठ से आया हूं, मैं बैकुंठ से आया हूं। हाँ? और तुमसे नाता जोड़ करके आया हूं। दानचंद ने कहा कि तुम भगवान हो, तो तुरंत आंखें खोली, धीरे से आंखें खोली और जैसे आंखें खोली तो क्या देखा कि वही पंडा है। हाँ? फिर आंखें बंद कर ली। भगवान बोले कि अरे भैया अब तो आंखें खोल ले, हम भी तुझसे हार गए। हाँ? हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तुमसे कुछ नहीं बल्कि चाहिए, बल्कि तुम ही हमसे कुछ मांग लो, मांग ले हूं वरदान कछु। हमको नहीं चाहिए भैया, अब तुम उल्टा मुझसे मांग लो। तो दानचंद धीरे से बोला कि महाराज कुछ नहीं चाहिए, जो धेला था देला लेना छोड़ दीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी हम जीव प्राणी हैं बंधुओं। हाँ? होता बहुत कुछ है, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं कि हाथ से दे नहीं पाते। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये तो भगवान की कृपा है, दे वही सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हम कुछ नहीं दे सकते, हम तो उनका दिया हुआ ही उनको अर्पण कर रहे हैं। हे प्रभु हमें बता दो। बड़ा सुंदर भाव है महाराज। हाँ? ऐसी कृपा करिए हे ठाकुर जी महाराज, हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर ये भाव आ जाए। आपकी कृपा, आपके कथा श्रवण के बाद हमारे हृदय के अंदर ये भाव आ जाए कि हम सदा सर्वदा हमारा जो धन हो वो अच्छे कार्य में लगे। और ऐसी कृपा करना हे गोविंद, हम सदा सर्वदा आपके चरणों की सेवा करते रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। प्रभु मुझे बता दो, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। ताली से बता।
अज्ञानी हूँ मैं भगवन ना जानू कोई पूजे, अज्ञानी हूँ मैं भगवन ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करनारी दयालु, करनारी दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, ओ चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। ताली सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा लीजिए। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा, जैसा भी हूँ तुम्हारा, वो अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं, हे मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। भाव विभोर होकर के दोनों तालियां, दोनों हाथ उठा लीजिए, ताली सेवा करते हुए। पावन हो, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा है दिल में, अवगुण भरा है दिल में, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसे आऊं प्रभु आपके श्री चरणों में, कैसे आऊं, बस इतनी कृपा करना हे गोविंद, जब तक ये देह रहे आपकी श्री चरणों की सेवा मिलती रहे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जैसे करने जा सुके
तैसे भुगते कोई और बिना गुरु के भक्ति किए जन्म जन्म दुख होए। जब जीव का पतन होना तो वो क्या करता है? वो अपने बड़े बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का, गुरुओं का निरादर शुरू कर देता है। हाँ, एक दिन क्या हुआ? एक दिन श्री दुर्वासा जी बैकुंठ लोक से आ रहे थे और मार्ग में उन्हें इंद्र मिल गए। अब जैसे इंद्र मिले तो दुर्वासा जी ने एक पुष्पों की माला, उनके गले में पुष्पों की माला थी, वो इंद्र के गले में डाल दी। अब जैसे उनका सम्मान किया ना, सम्मान रूप में उनको पुष्पों की माला डाल दी। अब जैसे ही इंद्र के गले में वो माला आई और इंद्र अब मन में विचार कर रहे हैं, कैसा कि देखो मेरे गले में इतने इतने बहुमूल्य हीरे जवाहरातों की माला पड़ी हुई, ये कहां पुष्पों की माला। अभिमान आ गया। हाँ? और आज उस माला को अपने गले से उतारा और अपने हाथी के गले में डाल दिया, ऐरावत के गले में डाल दिया। अब पशु तो पशु है महाराज। आज ऐरावत ने उस माला को अपने गले से उतारा और उसको नीचे गिरा दिया। अब जैसे ही नीचे गिराया तो आज जितनी भी भीड़ वहां से जा रही है उस माला के ऊपर से जा रही है, पांव के नीचे वह माला लग रही है। आज जैसे ही देखा महाराज, कहीं से दुर्वासा जी ने देख लिया, अरे इंद्र तुमको इतना अभिमान, मैंने तो स्नेहवश आपको ये माला दी थी। हाँ, आशीर्वाद रूप में मैंने आपको ये माला दी थी महाराज, और आपने इसका अनादर किया। कहने का क्या तात्पर्य बंधुओं? जब आपको कहीं भी पुष्पेषु वस्ते लक्ष्मी, पुष्प में लक्ष्मी जी का वास होता है। जब भी आपको कहीं से, आप यहाँ शाम को आशीर्वाद लेते हो ना, यहाँ से पुष्प मिलते हैं आपको, तो आप उसका क्या करते हो? कभी भी जो आपको आशीर्वाद में, कहीं से भी आपको जो भी आशीर्वाद में मिले वो पांव में नहीं लगना चाहिए महाराज। आज जैसे ही देखा कि वो पुष्पों की माला सबके पांव के नीचे लग रही है तो आज दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, अरे इंद्र तुमको आज इतना अभिमान, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जो पूरा स्वर्ग है वो श्री से हीन हो जाए, लक्ष्मी से विहीन हो जाए। और आज देखिए, देखते देखते स्वर्ग के सारे सुख क्षीण होने लगे, सारा लक्ष्मी से विहीन हो गया। और देखिए उस समय तीनों लोकों पर किसके अधीन हो गए थे? राजा बलि के। अब सारे देवी देवता मारे मारे भटक रहे हैं, बहुत परेशान हैं। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। फिर ब्रह्मा जी भी आज सभी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी सारी व्यथा कही। हाँ, तभी कहते हैं क्या है कि दुखों की चोट खाई ना होती, दुखों की चोट खाई ना होती, तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। जब तक जीव के जीवन में दुख नहीं पड़ता ना, तो शायद भगवान को याद नहीं करता। जैसे हमारे जीवन में दुख पड़ता है, हम तुरंत भगवान को याद करने लग जाते हैं। आज भगवान भी कहते हैं कि अरे देवताओं, कार्य तो तुम्हारा भी ठीक नहीं है। हाँ, तब भगवान ने कहा कि तुम देवताओं से संधि कर लो,
उन दैत्यों से संधि कर लूं, हाँ? और जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अवश्य अपना कार्य कर लूंगा, हाँ? तुम देवताओं उन दैत्यों के पास जाना और उनसे ये प्रस्ताव रखना कि हम आपस में संधि कर लेते हैं और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखना। तब सभी देवता आज राजा बलि के पास जाते हैं और उनसे ये दैत्यों के साथ समझौता कर लिया, हाँ? और कहा कि उन दैत्यों से कहा कि हमें भगवान ने कहा है कि हम समुद्र मंथन करेंगे, उससे हमें अमृत की प्राप्ति होगी। अमृत की जब प्राप्ति होगी फिर हम सब अमृत को पिएंगे, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, मरेगा तो कोई नहीं। आज सभी देवता और दैत्यों में ये संधि हो गई और सभी समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। तो आज सभी दैत्य और देवता आज मंद्राचल पर्वत को उठाते हैं और आज क्षीर सागर में सभी गए और समुद्र मंथन को उस मंद्राचल पर्वत को समुद्र में रख दिया। आज जैसे ही उस पर्वत को समुद्र में रखा तो वहां पर तुरंत से वह मंद्राचल पर्वत डूबने लगा। अब जैसे डूबने लगा तो आज सभी ने देवता से प्रार्थना करी तो उसी समय भगवान ने एक कच्छप रूप धारण किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और आज उस मंद्राचल पर्वत को अपने पीठ पर उठा लिया। अब भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम वासुनाग की एक नीति बनाना। नीति समझते हो किसको कहते हैं नीति? पूर्व समय जब प्राणिक लोग जब छाय बिलोते थे ना तो उसमें जो लकड़ी चले ऐसे बिलोते थे ना, मथानी बोलते हैं उसको। उसके वासुकी नाग के मथानी बनाना। और देवताओं तुम उस वासुकी नाग की मुख की तरफ से लगना और दैत्यों को पूंछ की तरफ से लगा देना। अब ऐसे क्या आज वासु कि नाग की नीति बनाए गए और समुद्र मंथन प्रारंभ किया। अब जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ होने लगा तो एकाएकी दैत्यों ने समुद्र मंथन करना बंद कर दिया। क्यों? वह दैत्य कहते कि अरे देवताओं, तुम बड़ा बड़ा काम तो अपने आप करते हो और छोटा काम हमको देते हो कि भैया अब क्या, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कि खुद तो तुम वासु के मुख की तरफ से लग गए और हमको पूंछ की तरफ से लगा दिया। हाँ, तो देवता कहते कि भैया चलो बड़ा काम तुम कर लो, छोटा काम हम कर लेते। सब बदल गए। भगवान जानते थे कि जिस समय वासु के नाक को रगड़ लगेगी उस समय उसके मुख से विष निकलेगा और उससे कुछ के प्राण जाएंगे। तो देवता भगवान ये नहीं चाहते थे कि देवताओं के प्राण जाए। आज सभी असुर और देवता बड़े जोरों शोरों से समुद्र मंथन चलता है। अब समुद्र मंथन चला तो जो उसमें से पहला रत्न निकला वह क्या निकला? कालकूट नामक विष। जिस स्थान पर रख दो वो स्थान भी जल जाए। अब सभी देवता और दैत्य बड़े परेशान हो गए कि क्या करें, हमने तो अमृत की कल्पना करी थी, ये तो विष निकल गया। हाँ, क्या करें? कौन इसको ग्रहण कर सकता है? तो आज सभी दैत्य और देवता भगवान महादेव के पास पहुंचे। भगवान महादेव ही हैं जो सबके जितने भी पाप हैं, कष्ट हैं, कष्टों को हरने वाले भगवान महादेव ही हैं। बोले शिव शंकर भगवान की। आज सभी देवता और दैत्य भगवान शिव के पास गए। आज महादेव से प्रार्थना करी, हे महादेव, हमने अमृत की कल्पना से समुद्र मंथन किया था, लेकिन हे प्रभु ये विष निकल गया। आज देखिए
समस्त विश्व के कल्याण के लिए आज भगवान महादेव ने उस विष का पान कर दिया और कहां धारण कर लिया? अपने कंठ में। और भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय। और आज जैसे ही उस विष को ग्रहण किया तो आज भगवान ने उन दोनों की मनोवृत्ति जानने के लिए कि इन दैत्यों और देवताओं ने मुझे विष तो पिला दिया, तो आज भगवान ने एक स्वांग किया और अपनी आंखें बंद कर दी, मूर्छित होने का स्वांग किया। भगवान मूर्छित हो गए, आंखें बंद कर ली। अब जैसे ही महाराज भगवान मूर्छित हुए तो सभी दैत्य और देवता परेशान हो गए। तो देवता आज महादेव की पूजा करने लग गए। बड़े श्रद्धा भाव के साथ, कोई दूध से, दही से, घी से, शहद से, पंचामृत से, पंचोपचार से भगवान की पूजा शुरू। देव पूजा किसको कहते हैं? जो हम जल, गंध, अक्षत, पत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूलम, इस प्रकार से जो भगवान की हम पूजा करते हैं अर्चन भक्ति के साथ, वो है देव पूजा। अब जब दैत्यों ने ऐसा देखा कि देवता तो पूजा कर रहे हैं, तो आज दैत्य भी अपने प्रकार की पूजा करने लग गए। दैत्य पूजा कौन सी हो तो वो भी अपने हिसाब से करने लग गए। तो आज देवी और देवता, वो दैत्य और देवता भगवान की पूजा कर रहे हैं। आइए हम और आप भी भगवान महादेव की पूजा करें। बोले शिव शंकर भगवान की जय। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। ओ भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। ओ भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, हो धारा बहती है गंगाधारा, हो धारा बहती है गंगाधारा। वो काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, वो जीवनावनी उजाला, काली घटा के अंदर, वो जीवनावनी उजाला। भोले तेरी जटा से वो बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शशि भाल में विराजे, विराजे शशि भाल में विराजे, विराजे शशि भाल में विराजे।
शशि भाल में विराजे विराजे शशि भाल में विराजे विराजे शशि भाल में विराजे ओ डमरू निषाद बाजे ओ डमरू निनाद बाजे ओ डमरू निनाद बाजे ओ डमरू निनाद बाजे ओ कर में त्रिशूल धारा डमरू निनाद बाजे ओ कर में नाद धारा बोले तेरी जटा वो बहती है गंगाधारा बोले तेरी जटा वो बोले तेरी जटा में वो बहती है गंगाधारा वो धारा बहती है गंगाधारा बहती है गंगाधारा वो बोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा वो धारा बहती है गंगाधारा वो धारा बहती है गंगाधारा वो काली घटा के अंदर वो काली घटा के अंदर वो जिमदामनी उजाला काली घटा के अंदर वो जिमदामनी उजाला बोले तेरी जटा में वो शशकर तेरी जटा में वो बोले तेरी जटा में वो शशकर तेरी जटा में बोले शंकर भगवान की बोले शंकर भगवान की बोले शिव शंकर भगवान की। फिर सभी देवी देवता और दैत्य पुनः समुद्र मंथन करने के लिए आ जाते हैं, पुनः समुद्र मंथन करने लग गए। फिर इसके पश्चात कहते हैं कि दूसरे रत्न में कामधेनु, तीसरे में श्वेत रंग के अश्व, इस प्रकार से समुद्र मंथन करते करते 13 रत्नों के प्राप्ति हुई। अब जब उन दैत्य और देवताओं को लगा कि अब हमारे परिश्रम का फल हमको मिलने वाला है, हाँ? समुद्र मंथन हो रहा है क्षीर सागर में, हाँ? अब जैसे उनको लगा कि अब जो हमें अभीष्ट की प्राप्ति होने वाली है, हाँ? तो तभी उन्होंने क्या देखा कि उस क्षीर सागर के मध्य से अति सुंदर वेश देव का प्राकट्य हुआ। वह भगवान विष्णु के अंशावतार धन्वंतरि थे, धन्वंतरि भगवान का प्राकट्य हुआ। उनके हाथ में अमृत का कलश। अब जैसे दैत्यों ने उस कलश को देखा तो तुरंत छीन लिया, तुरंत छीन लिया और वहां से भागने लगे कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। ये दैत्य प्रवृत्ति है, हाँ? ये दैत्य की प्रवृत्ति के पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, और मैं के चक्कर में किसी को नहीं मिलता। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मैं के चक्कर में जो रहता है, हाँ? अब जब ऐसा हुआ, जब देवताओं ने ऐसा देखा कि यदि इन दैत्यों ने अमृत का पान कर लिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तो यहां कहते हैं कि इंद्र के पुत्र जयंत उस कलश को लेकर के भाग गए थे और 12 वर्षों तक उन्होंने उसको छुपा रखा। जहां सबसे पहले वो प्रयागराज में गए, फिर उज्जैन में, फिर नासिक में और फिर हरिद्वार में। इसी कारणवश आज भी 12 वर्षों के बाद महाकुंभ का मेला लगता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की।
आज सभी देवी देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु कृपा करें। तो आज जिस रास्ते से वो दैत्य उस अमृत का कलश लेकर के भाग रहे थे ना, उसी रास्ते में भगवान ने एक और अवतार ग्रहण किया, मोहिनी अवतार। अब दैत्य तो आपस में लड़ रहे थे कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। तभी उन दैत्यों ने क्या देखा कि सामने से एक युवती आ रही है, गेंद के साथ खेल रही है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अब जैसे उन दैत्यों ने उस युवती को देखा, उसके रूप लावण्य को देखा, तो सभी उस युवती को देखते रह गए, मुग्ध हो गए उसके उस रूप लावण्य को देख करके। हाँ, इतना ही नहीं, अब उन्होंने मन में विचार किया कि अब यही हमारा झगड़ा मिटाएगा। आज उस मोहिनी रूप युवती के पास वह गए और कहते हैं कि हे देवी, हमने समुद्र मंथन किया। क्या कह रहे हैं? हमने समुद्र मंथन किया और उससे हमें ये अमृत की प्राप्ति। अब वहां कोई साथ नहीं है ना देवता। देखो दैत्य और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था ना, नहीं, अब दैत्य के हमने किया। ऐसे हम लोगों का जीवन भी है। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, पहले तो कोई नहीं होगा और बाद में सब करेंगे, हमने किया, हमने किया, हमने किया, मैंने किया। आज दैत्य में से हमने देवी समुद्र मंथन किया है और उससे हमें अमृत की प्राप्ति हुई। अब लेकिन विडंबना ये है कि हम इसे बांटे तो बांटे कैसे, और हम इसका वितरण करना चाहते हैं। अब मोहिनी रूप भगवान कहते हैं कि अरे दैत्यों, आप लोग कश्यप जी के पुत्र हैं और मैं एक चंचल चपल मोहिनी, इसका भार आप मुझ पर क्यों डाल रहे हो? और विवेकी पुरुषों को स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, उनका विश्वास नहीं करना चाहिए। उनका विश्वास उचित नहीं है और ये आप मुझ पर विश्वास कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। लेकिन दैत्य बोले, महाराज आज उस रूप को देख करके इतने मुग्ध हो गए कि कहते हैं कि अरे मोहिनी, अब हम इस अमृत को तेरे हाथ से ही पिएंगे। तुम्हारा जिसको मन हो उसको पिलाओ, जिसको मन नहीं हो उसको ना पिलाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, मोहिनी भगवान कहते हैं कि अरे जो तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि जो मैं हूं वास्तविकता वो मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं। लेकिन आज उसके रूप लावण्य में इतने मुग्ध हो गए दैत्य के, कहते कि जो तुम्हें उचित लगे तुम वैसा ही करो, लेकिन पिएंगे तो देवी अब तेरे ही हाथ से। तब मोहिनी रूप भगवान कहते हैं कि आप दोनों दैत्य और देवता बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब अमृत का
भी बड़ी श्रद्धा भाव भक्ति के साथ इस पयोव्रत को किया। आज इस व्रत के प्रभाव से आज भगवान श्री हरि ने माता को दर्शन दिया और आज माता अदिति ने भगवान की स्तुति करी है। महाराज, हे भगवान, आप यज्ञ के स्वामी हैं और आप स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। अब पूरी स्तुति आज भगवान की करें। आप इस संसार से जो जीव आपका कीर्तन करता है, आपका कीर्तन आपके सत्संग को श्रवण करता है, तो आप इस भव सागर से उसको तार देते हो। हम सिर्फ श्रवण मात्र करने से, यदि तो कोई यज्ञ करवा ले तो अति उत्तम है, लेकिन जो जीव सच्ची श्रद्धा भाव भक्ति के साथ आपका कीर्तन आपका सत्संग करता है, उसको भी आप तरण तारण कर देते हो। हम उसकी सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। आज इसलिए हे प्रभु, आप मेरा भी कल्याण कीजिए। हाँ, आप दीनहीनों के स्वामी हैं। तब भगवान ने अदिति मैया को वरदान दिया, हे माँ, मैं स्वयं आपके गर्भ से अवतार लूंगा और आपकी जो आपके पुत्रों के प्रति चिंता है वो मैं अवश्य दूर करूंगा। देखो बंधुओं, जिसके ऊपर गुरु ब्राह्मण की कृपा हो जाती है, उनका आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो जाता है, उसको जीवन में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। जिनके ऊपर ब्राह्मण देवता की कृपा हो जाती है, गुरुओं की कृपा हो जाती है। तो आज राजा बलि ने गुरुजन तथा ब्राह्मणों की विशेष अनुकंपा राजा बलि के ऊपर थी। आज देवता भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और आज हे भगवान, हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। महाराज, आज ऐसे प्रार्थना करें तो आज समय अनुसार आज भगवान ने शुभ वेला में, शुभ पुण्य मुहूर्त में अवतार ग्रहण किया है। श्रवण द्वादश्या मुहूर्ते अभिजिता प्रभो, सर्वे नक्षत्राद्याः क्रस्तो जन्म दक्षिणाः। आज जिस दिन भगवान वामन का अवतार हुआ, उस दिन उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे भगवान वामन का अवतार हुआ। बोले वामन भगवान की, बोले वामन भगवान की, बोले वामन भगवान की। ऐसे भगवान वामन का अवतार होता है। आइए हम और आप भी भगवान वामन का स्वागत करते हैं। बड़ी सुंदर झांकी भगवान की। श्री कृष्ण नारायण नारायण।